आज आज की जो स्टोरी है, आज की जो कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक मदर और एक डॉटर की कहानी है, जो दोनों प्राथमिक स्कूल में टीचर हैं और दोनों ने राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। जो मदर है उनको 2016 में मिला था और जो डॉटर है उनको 2020 में मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। तो एक माँ के नक्शे कदम पे चलते हुए एक बेटी ने भी इस तरीके से एक अवार्ड को अचीव किया और उसी की पूरी कहानी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बातें बने उनको भुला देना, खुशियाँ तेरी तुझसे ही सबको बता। आज हम लोग मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय सौरा मऊ में और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अभी 5 सितंबर को प्रेसिडेंट अवार्ड जिन्होंने अचीव किया है और एजुकेशन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। और उस प्राथमिक स्कूल को ये अवार्ड मिला है जहाँ पे प्राथमिक स्कूलों की जो उत्तर प्रदेश में कंडीशन है, टूटे हुए प्राथमिक स्कूल, बेकार प्राथमिक स्कूल, ऐसे स्कूल के एक टीचर को ये अवार्ड मिला है। तो अभी हम लोग इनके स्कूल को भी देखेंगे, इनके काम को भी देखेंगे, इस पर्सनालिटी से भी हम लोग आप सभी को मिलवाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग आइए और हम लोग मिलते हैं। आइए। हम लोगों को कई बार इस स्कूल में आना हो चुका है, यहाँ के साथ बच्चों के साथ कई एक्टिविटीज हो चुकी है और आज हम लोगों के साथ मौजूद है स्नेहिल पांडे मैम। तो ये सफ़र कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज आपके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के दिमाग में है, आखिर टीचिंग ही क्यों, मतलब टीचिंग में ही क्यों काम करना था? बहुत पहले तो मेरा उद्देश्य था कि शायद मैं चिकित्सक बनूंगी, यानी कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, बहुत पहले। लेकिन एहसास होता चला गया क्योंकि मेरी माँ शिक्षिका है, तो उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। जब मैंने उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा समय घर का गरीब बच्चों की शिक्षा में दे रही है, तो वहाँ से मेरा थोड़ा मोह भ्रम हुआ कि चिकित्सक तो अकेले मैं बन जाऊँगी, डॉक्टर तो अकेले मैं बन जाऊँगी, हो सकता है मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छा सा अपब्रिंगिंग करूँ, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स बनाना। यहाँ पे जो दीदी अपने मदर की बात बता रही है, इंस्पिरेशन बता रही है, जिनको उनका नाम है श्रीमती सुधा शुक्ला, और हम लोग खुद उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और इस साल 5 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा स्नेहिल पांडे मैम को ये अवार्ड मिला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो शी इज़ माई प्राउड मदर, जिनको कि 2016 में नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्नाव की पहली महिला शिक्षिका है। इनोवेशन फॉर चेंज की मुझे यही चीज़ बहुत पसंद है कि जहाँ चेंज हो रहा होता है वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जहाँ नहीं हो रहा होता है वहाँ वो लोग अपने प्रयासों से चेंज कर देते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं जुड़ी हुई हूँ। बहुत खुशी हो रही है, शब्दों में इसको बयां नहीं किया जा सकता, ये केवल भाव हमारे हैं। और बेटी तो मेरी हैगी और मैं इनको एक शिक्षक के रूप में ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि जो मैं नहीं कर पाई ये कर रही हैं। और खुशी इस बात की है कि परंपरा बढ़ रही है। अगर ये ना करती तो शायद लगता है कि उसी जगह स्टॉप हो गया है। तो जो हम नहीं कर पाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा अधूरा काम ये करें और फिर इनके बाद में ये किसी को और वो सौंपें और किसी को इतना सक्षम बनाएं कि इस परंपरा ये चलती रहे, इनोवेशन की, शिक्षा में क्रांति की, सुधार की, खुशियों की, सामाजिक सुधार की और अच्छे नागरिक बनाने की प्रक्रिया जो है। इसी दौर में ऐड करना चाहूँगा, 2016 में आंटी को मिला, उसके बाद 2020 में उन्नाव में और किसी स्कूल को नहीं मिला, किसी टीचर को नहीं मिला, किसी विद्यालय को नहीं मिला, फिर 2020 में स्नेहिल मैम को मिला। ये अपने में बहुत प्राउड की बात है, ना सिर्फ उन्नाव के लिए, ना सिर्फ लखनऊ के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। स्कूल वो अच्छा है जहाँ पे शिक्षा सबसे अच्छी हो। तो आज हम लोग जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं स्नेहिल पांडे मैम, उनके स्कूल की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो मुझे जितना मालूम है वो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पे बच्चों की। तो दी कितनी स्ट्रेंथ है ये उन्नाव में? 250 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बार कुछ बच्चे पास आउट हो गए हैं, अदरवाइज लास्ट ईयर 266 संख्या यहाँ पे। ये सौरा मऊ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मतलब यहाँ पे सारी पढ़ाई जो होती है एक इंग्लिश में होती है, उसका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब भौगोलिक परिवेश चेंज होगा, लोगों को अट्रैक्शन नज़र आएगा प्रेमाइसेस में, तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे। लेकिन सिर्फ यही एक चैलेंज नहीं था, चैलेंज था कि हिंदी मीडियम के स्कूल को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से बच्चा पैदल चल के हमारे यहाँ आ रहा है और हाईवे पे क्रॉस करके आ रहा है, तो
तो दीज थिंग्स आर रियली वेरी कंसिडरेबल। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो वो जब दीदी की नई नई यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी वो टाट और दरिया ही थी, तो टाट और दरियों से जो डेस्क तक का सफर रहा है वो कितना मुश्किल रहा है? चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो बार बार निगेटिव होने लगेंगे, और मेरी फितरत है कि पॉजिटिव बने रहना, और जो भी चीज़ें हो गई वो गत हैं, यानी कि गत का मतलब विगत, जो भी थे सो बात थी, तो उस पर मैं बात नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आगे फोकस नहीं कर पाऊँगी। कुछ वेतन का भी अंश लगता रहा, मैंने जैसे वाइट बोर्ड्स वगैरह, सोलर पैनल वगैरह अपनी सैलरी से लगाए। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार ही सारी चीज़ें हो जाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो स्टूडेंट आएगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा ज़मीन पे टैटर्ड मैट्स पे बैठे रहे या ज़मीन पे। ये प्राइवेट से तुलना ही इसी बात की होती है कि उनके बच्चे अच्छी ड्रेस में जाते हैं, अच्छी जगह बैठते हैं, वाटर प्यूरीफायर में पानी पीते हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए सरकारी स्कूल में भी। तुझसे है बनी ये दुनिया है तेरी। तो अब मैं सिर्फ शिक्षक हूँ, और जब से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है तब से तो इस चीज़ पे बिल्कुल स्टैम्प मोहर लग चुकी है कि मैं अगर राष्ट्रीय लेवल पे सराही जा रही हूँ तो ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, और बस मुझे उसी पथ पे आगे बढ़ते जाना है। इस सोच में डूबी नहीं कमी। मेरा पूरा फोकस हैप्पीनेस पाठशाला पे है। कह सकते हैं कि बच्चे हंसते हंसते जॉयफुल लर्निंग की तरफ मोटिवेट हो, तो हमारे पूरे कैंपस में एक जॉयफुल लर्निंग की थीम चलती है, तो हम लोग सारी चीज़ें हंसते हुए और खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं। मुझे तो लगता था कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कुछ अलग लोग होते हैं, कहीं और से आते हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हमारी माँ को पुरस्कार मिल सकता। इनका हार्डवर्क तो डेली देखते थे, लेकिन जब ये प्रणव मुखर्जी जी से ले रही हैं उस वीडियो को, मुझे लगता मैंने अनगिनत बार देखा होगा, और हर बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यस, मिलना चाहिए था और मिला। बहुत ज़्यादा गर्व के। जब शब्द ऐसे हो कि मुझे इस बात से ज़्यादा प्राउड है कि मेरी बेटी कम शिक्षिका है, और उस स्थान को बना करके रखना, उसके बाद बेटी का फर्ज निभाना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो जो मैंने किया वो तो मूल था, ये जो कर रही हैं ब्याज सहित कर रही हैं, तो बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं इनका ये परिश्रम हमेशा ही बना रहे, इनकी सोच ऐसी ही बनी रहे, एक नई दिशा और दशा अपने बच्चों को दें। इन लम्हों को सजाकर रखना, सबकी खुशियों को बनाकर रखना, अपनी बगिया को प्यार से सजाओ, नन्हे मुन्नों को निडर साहसी बनाओ। इतना तो कमा लें वो कि खुद खाकर खिला सकें वो। जिस राह से निकले वहाँ खुशियाँ बिछा सकें वो। जीवन बहुत है और कम भी, निराशाओं में भी आशा के दीप जलाकर रखना, सभी खुशियों को बनाकर रखना। सबको बता दे। तो मेरा विज़न अपनी मदर को देखते हुए चेंज हुआ। फिर मैं टीचर, लोग कहते हैं बाई चॉइस बनी कि बाई चांस, तो मुझे लगता है कि मैं बाई चॉइस ही टीचर बन गई हूँ, और धीरे धीरे मैं अपने पे और फोकस कर रही हूँ कि मैं बाई चॉइस टीचर वाली चीज़ को जस्टिफाई करती रहूँ। मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक बहुत सारे करियर के तरीके के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। कामना रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन पुरस्कार मिले या न मिले, आविष्कार होते रहना चाहिए। चलते चलते नसीहत दे के जाते हैं हम, मेरी नसीहत को खिले फूल और ठंडी हवाओं में याद रखना, सबकी खुशियों को बना के रखना, इन लम्हों को सजा के रखना। बातें बने उनको भुला देना। चल उठ जा अब माही, बना हिम्मत को राही, देर न कर तू एक पल का, मत कर त्राही मम त्राही। ये दुनिया है तेरी, तुझसे है